नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था। कई लोगों ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी वजह बताई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग दी जाती है। यही वजह है कि सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए बताया कि कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो ऑनलाइन मनी गेम्स का कनेक्शन टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से होने का संकेत मिला है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ा कानून बनाना संसद का विशेष अधिकार है। केंद्र सरकार ने कहा है कि संदिग्ध लेन देन से पता चलता है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कई छोटे देशों से ऑपरेट होती हैं। फर्जी व्यक्तियों के नाम पर भारत में पंजीकृत खाते खोले जाते हैं। गलत तरीके से पैसा देश के बाहर भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए सरकार प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट भी लेकर आई थी। इस कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दी, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, क्योंकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और आज जो सुनवाई हुई है उसी की कुछ प्रमुख बातें आपके सामने इंडिया न्यूज रख रहा है। ऑनलाइन गेमिंग मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। उस हलफनामे में सरकार ने कई बड़े दावे किए हैं। सरकार ने कहा है कि अनरेगुलेटेड रियल मनी गेम, यानी कि पैसे पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम सिर्फ एक लत या टैक्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा पाया गया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसके पास पर्याप्त डेटा और सबूत मौजूद हैं जो यह दिखाते हैं कि इस तरह के जो अनियंत्रित गेमिंग सेक्टर है, जो अनरेगुलेटेड गेमिंग सेक्टर है, उसका इस्तेमाल आतंकी संगठनों और अपराधियों को पैसे की हेराफेरी करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने यहां तक कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह ये संवेदनशील जानकारी कि किस तरह से ये टेरर फाइनेंसिंग में पैसा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जानकारी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकता है। सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि ऑनलाइन गेम के नाम पर टैक्स चोरी, फर्जी अकाउंट, क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड ट्रांसफर, हवाला नेटवर्क और ऑफशोर शेल कंपनी जो सिर्फ कागजों पे होती हैं, ग्राउंड पर कोई कंपनी नहीं होती, ऐसी ऑफशोर शेल कंपनियों पर काला धन भेजने जैसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, सरकार ने कई मंत्रालयों, एजेंसियों से मिले इनपुट्स का हवाला देते हुए कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम प्लेटफॉर्म अब एक तरह से हाई रिस्क चैनल बन चुके हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग, फंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजें, फ्रॉड और हथियारों की तस्करी से कमाए जाने वाले पैसे को सफेद करने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इस वजह से ये जो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन कानून है ये लाया गया है और कई पाबंदियां जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उन पर लगाई गई है, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। संभव शर्मा को आपने सुना, जो कि हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ शिल्पा चावला जो कि एडवोकेट हैं वो हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले मैं चावला जी के पास चलूंगा। चावला जी, ये जो सरकार ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखी, इस बात का जिक्र किया, निश्चित तौर पर बहुत सारे जो ऑनलाइन गेम हैं, महादेव सट्टा ऐप है या तमाम इस तरह के पहले से ही विवादों में बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ये बात तो कह दी है कि इन ऐप्स के जरिए जो पैसा जुटाया जाता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता है, आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, सरकार विरोधी गतिविधियों में होता है, लेकिन इसके जिम्मेदार लोग भी होंगे।
जिम्मेदार लोग सामने उस तरीके से क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं नाम सुनता हूं, ये तमाम कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती हैं, बॉलीवुड अभिनेताओं को स्पॉन्सर करती हैं, वो लोग करोड़ों रुपए लेके शोज भी करते हैं। हालांकि उनके ऊपर भी तलवार लटकी है, लेकिन आगे जाके वो भी सब बच जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी स्थिति क्या है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सरकार को बोला गया था कि एक डिटेल्ड रिप्लाई अपना सबमिट करें और आज 104 पन्नों का डिटेल्ड हलफनामा सरकार ने सबमिट किया है, जहां पे उन्होंने ये बताया है कि बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं जो स्टूडेंट्स के हैं, होम मेकर्स के हैं, कई रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी कहते हैं ना, इनके अकाउंट्स के पीछे ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो टैक्स की चोरी हो, चाहे वो पैसा ड्रग ट्रैफिकिंग का हो जो बाहर भेजा जा रहा है। और कई रिपोर्ट्स को भी मद्देनजर उन्होंने रखते हुए बोला है कि अभी तक 5,700 करोड़ बाहर गया है। और ये जो है, ये जो काम हो रहा है, ये सारा बिल्कुल कहते हैं ना, इन एप्स के जो स्पेशली मनी इन्वॉल्व करती है, इनको रख के किया जा रहा है। इसी के तहत सारा पैसा बाहर जाया जा रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स है आपकी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स या क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, इसको उन्होंने इंक्लूड करके ये सारा बोला गया है कि ये पैसा जो है बाहर गया है, इसी से टेरर फंडिंग हो रही है। और जैसा कि बताया था संभव जी ने भी कि सील्ड एनवेलप में जब कोर्ट डायरेक्ट करेगा तो ये सबूत भी पेश किया जाएगा। बस यही है इसमें कि भाई कहते हैं कि जो पैसा जो भी इस ऑनलाइन गेमिंग का है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चांस बेस्ड हो, इस पे कंप्लीट बैन इसलिए ही किया गया है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पे काफी बड़ा रिस्क बताया। बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने हलफनामा में बोली है कि ये जो सारी फंडिंग है, ये जो टेरर है उससे लिंक्ड है। और सबसे बड़ी बात, जो चोरी हो रही है टैक्स की और जो बाहर पैसा देश के भेजा जा रहा है, वो बहुत बड़ा कंसर्न है और उसी को रोकने के लिए कंप्लीट बैन है। लेकिन ये जो बैन है, ये ऑनलाइन गेम्स पे नहीं है, सिर्फ उन्हीं गेम्स पे है जहां पे मनी इन्वॉल्व है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या वो चांस बेस्ड हो। जी, तो ये बहुत गंभीर विषय है ये जो जी आज हलफनामा सरकार बात करी। और दूसरी चीज ये भी उन्होंने एक चीज बोली कि भाई, पहले जब ये ऑनलाइन गेमिंग हाई कोर्ट आई थी तब इन्होंने कहा था कि संसद इस पे विचार कर सकता है, उनका राइट है। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, पार्लियामेंट का इसमें डोमेन नहीं है। तो उन्होंने ये भी बोला कि भाई, जो इंडस्ट्री है ये क्यों ब्लो कर रहे हैं हॉट एंड कोल्ड। इन जब हमें एंट्री 31 लिस्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इस पे सांसद विचार कर सकते हैं, स्पेशली डिजिटल स्फेयर पे, तो इस चीज को रोकने के लिए, स्पेशली जो थ्रेट आ रही है नेशनल सिक्योरिटी को, उसको रोकने के लिए और जो फंड्स टेरर लिंक हो रहे हैं, इस सब को रोकने के लिए एक रेगुलेशन होना, एक एक्ट होना बहुत जरूरी है ऑनलाइन। ये आपने सही कहा कि एक एक्ट होना बहुत जरूरी है। संभव हमारे साथ मौजूद हैं। संभव, अध्यादेश पारित हो चुका है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। क्या सरकार इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई डायरेक्शन दे, अपना फैसला दे, उसी के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करे? इस मामले में ये जो हलफनामा है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये है कि जो हलफनामे में बातें की गई हैं, खासकर जो टेरर फंडिंग का एंगल है और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है, वो अपने आप में विचार करने योग्य है कि किस वजह से ये ऑनलाइन मनी गेम के जो रेगुलेशन का कानून था वो लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में 104 पन्ने का हलफनामा दाखिल हो चुका है। कल उस पर एक डिटेल में सुनवाई होगी, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने एक डिटेल्ड रिस्पांस दिया है, लेकिन जो शुरुआत हुई वो वहां से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। पहले कुछ पिटीशंस कर्नाटक हाई कोर्ट में फाइल हुई, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई, उसके बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। तब केंद्र सरकार ने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में अपना जवाब दाखिल करने से बेहतर है, रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि एक जगह क्लब करके मामले को सुना जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक डिटेल जवाब मांगा। उस डिटेल जवाब में 104 पन्ने का ये हलफनामा एफिडेविट, जिसकी कॉपी मेरे सामने है, और उसमें तमाम चीजें यहाँ पर केंद्र सरकार ने कही हैं। चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे टेरर फाइनेंसिंग का मामला हो, दोनों ही बहुत गंभीर और संगीन है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और जिस तरह से कई बैटिंग एप्स का नाम आप भी ले रहे थे, उसकी भी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जैसी एजेंसियां
कर रही हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर चीज की जांच हो और उसके बाद ही शायद सरकार भी इस बात को विचार कर रही है कि उसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन देके उसका लॉ कानून बनाया जाए। क्योंकि जब ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आई थी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात पूछी थी कि आपने कानून तो बना दिया लेकिन ग्राउंड जीरो पे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के किसी गांव में कोई व्यक्ति कोई बच्चा ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है कर रहा है, उसमें मनी इन्वॉल्व है, उससे ये जानकारी नहीं है, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा, उसकी क्या रूपरेखा आपने बनाई है, उसका भी जवाब एक तरह से एक हद तक केंद्र सरकार ने हलफनामे में दिया है। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट का इंतजार है, उसके बाद ही उसकी डिटेल गाइडलाइंस डायरेक्शंस आएंगी, दिशा निर्देश आएंगे कि ग्राउंड जीरो पे इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि कई केस स्टडीज आपने भी दर्शकों को दिखाई थी और जिस तरह से कि मनी गेम जहां पर पैसा इन्वॉल्व है उससे किस तरह से बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ, कई युवाओं का जीवन बर्बाद हुआ। और अब जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है, टेरर फाइनेंसिंग जिसे कहा जा सकता है, टेरर फंडिंग का एंगल है, तो इसकी गहन जांच बहुत जरूरी हो जाती है। स्वाभाविक है कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का भी एक तरह से जो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी भी झलक इस हलफनामे में देखने को मिली। शेषभाई हमारे साथ मौजूद है, एक बार मैं उन्हीं के पास चलूंगा। शेषभाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्योंकि ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये बहुत बड़ी दुनिया है, तमाम एजेंसियों की पकड़ से दुनिया है, डार्क वेब है, बहुत सारे अपराध इसके ज़रिए हो जाते हैं, होते भी रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर रोक भी लग जाती है, कानून भी बन जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंटरनेट की दुनिया में, डार्क वेब की दुनिया में, जिस पर रोक लगी हुई है, बावजूद इसके वो सब कुछ होता है। देखिए, ऐसे बहुत से एक्ट्स आए हैं जो इम्प्लीमेंट हुए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का चुनौतियां तो आई हैं सरकार के पास, चैलेंजेस तो उन्होंने फेस करे हैं। तो जब ये एक्ट, जैसे कि संभव जी कह रहे थे कि अभी एक फैसला आना है, देखना है क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेके, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस तो आएंगे। लेकिन ये है कि जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगी एजेंसीज की, एक कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू रखने की कि भाई कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे कि हलफनामा में शेल कंपनीज का भी जिक्र हुआ है, वो कंपनी जो कागजी उस पे है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है, उन कंपनीज के थ्रू जो फंड्स बाहर जा रहे हैं, तो जब एक उन पे एक रेगुलेशन होगा, एक नजर रखी जाएगी, तो काफी हद तक लगता है कि भाई बाहर जो पैसा जा रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का, क्रिप्टो फंड्स के थ्रू जो डाइवर्शन हो रहा है फंड्स का, या टैक्स की जो चोरी है, वो रोकी जा सकती है। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस रहते हैं, हर एक्ट में रहते हैं, जो भी पार्लियामेंट एक्ट पास करती है हर एक्ट के अपने चैलेंजेस होते हैं। तो इसको आगे जाके देखा जाएगा क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, बट काफी हद तक रोका जाएगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले ही अनरेगुलेटेड सेक्टर था, मतलब आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, मनी इन्वॉल्व है, चाहे स्किल बेस्ड हो, चांस बेस्ड हो, उस मनी के चलते बच्चों को बहुत ज्यादा एडिक्शन भी हो रही थी, डेट में भी आ रहे थे, सुसाइड भी बहुत ज्यादा हो रही थी। कम से कम ये है, जब अब कंप्लीट बैन लग रहा है स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग में जहाँ मनी इन्वॉल्व है, तो वो एक एडिक्शन फैक्टर नहीं होगा, शायद लाइफ सेव हो जाएंगी, लोग सुसाइड नहीं करेंगे, कर्जे में नहीं आएंगे। कुछ हालत, कुछ लेवल पे तो चीजें रुकेंगी। बाकी जो शेल कंपनीज के थ्रू बाहर फंड्स जा रहे हैं, जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग के जा रहे हैं, इवन वेपन्स की जो सब स्मगलिंग हो रही है, जो हलफनामा में मेंशन है, तो उन चीजों पे काफी हद तक मुझे लगता है रोक लगेगी। हालांकि कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे इम्प्लीमेंटेशन में, कुछ परेशानियां रहेंगी, ये निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन बहुत सारे युवाओं के लिए ये परेशानी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संभव शर्मा का, शुक्रिया हम करेंगे शेषभाई जी का, जो इस पूरे मामले पर विस्तार से हमसे बातचीत कर रही थी। आगे बात करते हैं एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर आत्महत्या, खुदकुशी से जुड़ी हुई है। कमला पसंद कंपनी, पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने खुदकुशी कर